परवीन बाबी का जन्म 4 अप्रैल को भारत के गुजरात के जूनागढ़ में 1949 में हुआ था। उन्होंने भारत में गुजरात के अहमदाबाद में माउंट कार्मेल हाई स्कूल में पढ़ाई की। अभिनेत्री ने अहमदाबाद के सेंट जेवियर्स कॉलेज में दाखिला लिया और स्टार के पास अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री है। सुपरस्टार के पिता का नाम वली मोहम्मद खान बाबी है, जो जूनागढ़ के नवाब के साथ व्यवस्था करता था। परवीन बाबी की मां का नाम जमाल बख्त बाबी था। उसके माता पिता ने 14 साल बाद दुनिया में उसका स्वागत किया, जब उन्होंने अनंत काल की गांठ बांध ली थी। जन्म से अभिनेत्री एक मुस्लिम थी, लेकिन उसने बाद में ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। दर्शकों ने स्टार को अभिनेता अमिताभ बच्चन, कबीर बेदी और डैनी डेंजोंगपा से जोड़ा। सुपरस्टार को सिजोफ्रेनिया था और जीवन की परिस्थितियां जब वह महेश भट्ट के साथ थीं, उन्हें संभालना मुश्किल साबित हुआ। 20 जनवरी को 2005 में 65 साल की उम्र में उन्होंने डायबिटीज के कारण अपनी अंतिम सांस ली। मुंबई में उसके रिश्तेदारों ने उसे सांता क्रूज में दफनाया। निर्देशक, जिसे BR ईशान, परवीन बाबी पर टूट पड़ा। पहली बार जब उसने कैमरे के सामने भावनाएं जताईं, तो वह 1973 में आई थी। फिल्म का नाम चारित्रण था। अभिनेत्री ने वर्ष 1974 में मजबूर नामक फिल्म में अपने अभिनय की झलक दिखाई। इस स्टार ने वर्ष 1977 में अपने मन उड़ाने वाले चरित्र चित्रण के माध्यम से सिनेमाघरों को प्रभावित किया। सिनेमाई अनुभव का नाम अमर अकबर एंथनी था। सुपरस्टार ने वर्ष 1982 में एक कला परियोजना में अपनी अभिनय क्षमता साबित की। उद्यम का नाम खुदा दर था। उसी वर्ष दर्शकों ने उन्हें फिल्म कालिया में देखा। उस वर्ष परवीन बाबी ने नमक हलाल नामक एक फिल्म में अपने अभिनय क्षमता का प्रदर्शन किया। वह एक सिनेमाई अनुभव में बड़े पर्दे पर चर्चित हुई, जिसे वर्ष 1975 में देवर के नाम से जाना जाता था। अभिनेत्री ने इस वर्ष में शान नामक एक कला परियोजना में सिल्वर स्क्रीन पर काम किया। 1980 बार स्टार की अन्य परियोजनाएं काला पत्थर, अर्पण और अदर्शन है। 1970 के दशक में परवीन बाबी की तुलना हमेशा जीनत अमान से होती रही। दोनों की एक जैसी इमेज थी। गुजरात के एक कुलीन परिवार में परवीन बाबी का जन्म हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी मीडियम में हुई। परवीन बाबी की शख्सियत से एक आजाद ख्याली झलकती थी, जिसे 1970 में विवादास्पद फिल्म बनाने वाले BR इशारा ने सबसे पहले नोटिस किया। उन्होंने परवीन बाबी और पूर्व क्रिकेटर सलीम दुर्रानी को लेकर 1973 में चरित्र नाम की फिल्म बनाई, जो बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। '70 का दौर था जब बॉलीवुड पर हेमा मालिनी, जीनत अमान, डिम्पल कपाड़िया, जया बच्चन, रीना रॉय और रेखा जैसी अभिनेत्रियों का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। उसी समय हवा के ताजे झोंके की तरह एक और अदाकारा ने बॉलीवुड में कदम रखा और पर्दे पर अपनी बेपनाह खूबसूरती, बोल्डनेस और बिंदास अंदाज से वर्षों से चली आ रही सीधी साधी अभिनेत्रियों की परिभाषा को बदलकर रख दिया। यदि बॉलीवुड की यह खूबसूरत और ग्लैमरस अदाकारा जिंदा होती, तो आज अपना 29वां जन्मदिन मना रही होती। आपने परवीन बाबी की फिल्में तो जरूर देखी होंगी, लेकिन क्या आप उनकी जिंदगी के इन अनसुलझे पहलुओं के बारे में जानते हैं? आज हम आपको उनकी फिल्मों से जुड़े रोचक किस्सों और उनकी जिंदगी के उन लम्हों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में शायद आप ना जानते हों। परवीन बाबी का पूरा नाम परवीन वली मोहम्मद अली खान। परवीन बाबी वर्ष 1972 में मॉडलिंग में हाथ आजमाने के लिए मुंबई आ गईं। मॉडलिंग के दौरान ही उन्हें वर्ष 1973 में पहली फिल्म चरित्र के जरिए बॉलीवुड में ब्रेक मिला। जिस दौर में बॉलीवुड हसीनाएं अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लिए तरसती थीं, उस दौर में परवीन बाबी अमिताभ बच्चन संग लगातार हिट पर हिट दिए जा रही थीं। दीवार, सुहाग, अमर अकबर एंथोनी, कालिया, काला पत्थर, शान और नमक हलाल जैसी तमाम फिल्मों ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। परवीन बाबी और अमिताभ बच्चन एक साथ 8 फिल्मों में नजर आए थे और ये सभी फिल्में सुपरहिट हुई थीं। इन दोनों की जोड़ी को इतना पसंद किया गया कि उनके अफेयर्स की बातें
सरेआम होने लगी थीं। देश और देश के बाहर परवीन बाबी की लोकप्रियता को देखते हुए टाइम मैगजीन ने वर्ष 1976 में इंडस्ट्री में महज 4 साल पुरानी अभिनेत्री को अपने कवर पर फीचर किया। दिलचस्प बात यह है कि परवीन बाबी पहली भारतीय अभिनेत्री थीं जो टाइम मैगजीन के कवर पर नजर आई थीं। परवीन की लव लाइफ के किस्से उनकी फिल्मों की तरह ही काफी मशहूर हुए। उनकी और महेश भट्ट की नजदीकियों के किस्से बॉलीवुड में आम हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परवीन के अवसाद में जाने के पीछे सबसे बड़ी वजह महेश भट्ट थे। वे उस समय उन्हें छोड़कर चले गए जब परवीन को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। महेश भट्ट ने परवीन की याद में फिल्म अर्थ का निर्देशन किया और वर्ष 2006 में फिल्म वो लम्हे की पटकथा भी लखी जिसका निर्देशन मोहित सूरी ने किया था। जिस अभिनेत्री के बोल्ड और बिंदास अंदाज को देखकर उसके लाखों करोड़ों चाहने वाले उस पर जान देने को तैयार थे, असल जिंदगी में वो अदाकारा सच्चे प्यार के लिए ताम्र तरसती रही। परवीन के अफेयर्स तो कई हुए लेकिन किसी ने भी उनसे शादी नहीं की। उन्हें रिश्तों में धोखा और छल के अलावा कुछ भी नहीं मिला। महेश भट्ट के अलावा कबीर बेदी और डैनी से भी उनके संबंध रहे, लेकिन इन रिश्तों में भी उन्हें धोखे के सिवाय कुछ नहीं मिला। एक सफल अभिनेत्री होने के बावजूद परवीन बाबी को अवसाद ने घेर लिया था। कहा जाता है इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह उनके नाकामयाब रिश्ते रहे। लगातार टूटते रिश्ते और भ्रम के जाल में अंतिम दिनों में सिजोफ्रेनिया का शिकार हो गई थीं। परवीन बाबी ऐसी घिरी कि खुद को उससे बाहर नहीं निकाल पाईं। अपना इलाज करवाने के लिए वो अमेरिका भी गई थीं, लेकिन उनके ऊपर दिमागी बीमारी इस कदर हावी थी कि उनकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे काफी निराश रहने लगी थीं। 22 जनवरी 2005 को जब 3 दिनों तक परवीन ने अपने घर का दरवाजा रोज की तरह दूध और अखबार लेने के लिए नहीं खोला तो पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई। उसके बाद परवीन का शव उनके घर से बरामद किया गया जो बेहद ही खराब अवस्था में मिला।